दरख्वास्त कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे इल्तिमास कर रहे हैं कि खान साहब के जो केसेस है, बुशरा बीबी के जो केसेस है, उनका मेरिट पे लगा के आप फैसले कर लें। इतनी सी हमारी इस्तदा है, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जो मुलाकातों वाला है उसका भी और ये भी। इसके बाद हमारे सारे लोग एक, हम वकला अंदर जा रहे हैं, ये हम अंदर जा रहे हैं, बाकी लोग सारे जाएंगे हमारा केपी हाउस में यौम तासीस। ये एहतजाज यहीं पे खत्म हो गया है, ये हमारा वाक़या खत्म हो गया। इस वक्त जो मेन लीडरशिप है, चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, जबकि बाकी जो है वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे। अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने के लिए वकला की जो टीम है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब बढ़ रही है। यादाश्त क्या है? हम सिर्फ उनसे चीफ जस्टिस से इल्तिजा कर रहे हैं, बस इतना इल्तिजा कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो वकला है। अब आपको मनाज़िर दिखाते हैं दूसरी जानिब के, गेट जो है वो बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। वकला के लिए दरवाजे खुलते हैं या इनको बंद कर दिया जाता है। मनाज़िर इस वक्त आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दरवाज़ों को अभी तक लॉक किया जा चुका है। बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील को फ़िलहाल अभी तक रोका गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। मनाज़िर इस वक्त आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस की जानिब से बार बार, या इस वक्त गर्म जोशी भी इस वक्त देख रहे हैं, गर्मा गर्मी भी यहाँ पर माहौल है, गर्मा गर्मी का। वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील काला कोर्ट घर समझा जाता है कोर्ट, लेकिन वहाँ पर उन्हें जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ज़बरदस्ती जो है वो दरवाजे इस वक्त खोले जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से। पुलिस से धक्कम पेल के भी इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं, सिर्फ चेयरमैन PTI को इस वक्त दाखिला मिल चुका है। दरवाज़ा लॉक हो चुका है। बाकी जो दीगर वकला हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। बैरिस्टर गौहर इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो कि आज जाएंगे। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस है सिर्फ उनकी याद दहानी के लिए जाएंगे कि जो केसेस हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हाई कोर्ट के बाहर के ये मनाज़िर हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टरान हैं वो आपको यहाँ पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र आएंगे एहतजाज करते हुए। वो आज आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। प्ले कार्ड्स उनकी जानिब से उठा रखे गए हैं, उनमें वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनमें PTI की अहम लीडरशिप भी थी, आप उनको भी देख चुके हैं। और आज के जो प्रोटेस्ट है ख़ास तौर पर इसमें अदलिया के हवाले से प्ले कार्ड उठाए गए हैं, अदलिया को टारगेट किया गया है। आज़ाद अदलिया के हवाले से यहाँ पर प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं PTI ने। इस वक्त मामलात हालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करते हुए यहाँ तक पहुँची, और यहाँ पर लेडी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और लीडरशिप जो है वो अब इस वक्त दाखिल हो चुकी है। बाकी जो वर्कर्स हैं वो आज पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक प्रोटेस्ट करते हुए आए हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अदलिया पर दबाव नामंजूर, और साथ में जनाब जजेस को रिहा करो के हवाले से भी प्ले कार्ड आपको यहाँ पर नजर आएगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, फ्री जुडिशरी, इस वाले से प्ले कार्ड भी उठा रखा गया यहाँ पर। जमा हुए हैं इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए, जो अकेले सफ़र शुरू किया था आज वो करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल हो गया है। जी उस्मान हमजा साहब, आप बताएं किस मकसद के लिए इस्लामाबाद आए हैं? खान साहब ने जो नज़रिया और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की थी, आज भी उसी नज़रिए पे खड़े हैं और वो डटे हुए हैं। पूरी कौम उनके साथ है, अवाम जीत चुकी है, खान साहब जीत चुके हुए हैं। ये जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, ये अवाम के दिलों से खान साहब को नहीं निकाल सकते। और इंशाअल्लाह खान साहब मदनी साहब आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज 29 साल हो गए हैं, और इसमें 20 साल तकरीबन मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ हम ओहदों पे सहूबतों में रहे हैं।
मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ वो ठंडा हवा का झोंका है जिसने तमाम जुल्म और जबर के बावजूद जो है पाकिस्तान में इंसाफ, इंसानियत और खुददारी जिंदा रखी है। इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा करना चाहिए और ये जो पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा बनाने की जद्दोजहद की बजाय जहन्नम बनता जा रहा है, इसको रिवर्स करना चाहिए। बाहर दुश्मन जो है अफजाल पहाड़ साहब आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 29 साल पहले शुरू होने वाला सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों की तरफ गामजन है। हम हर सूरत में इमरान खान के साथ हैं, शाना बिशाना है, बिल्कुल नहीं तना छोड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत इमरान खान साहब की है, पाकिस्तान की है। जी सीमी आपा आप बताइएगा। जी आज 29 साल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद में आए और आज दिल बहुत उदास है कि हमारा लीडर आज जेल में है और हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इस हुकूमत को समझाने की कि ये मौका उनको जेल में रखने का नहीं है। आज हमारा मुल्क एक दोराहे पे खड़ा हुआ है, इधर से इंडिया ऑपरेशन कर रहा है, हमारा पानी बंद कर दिया है, हमारी हर तरफ से हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दिए और हमने भी ख़त्म कर दिए। तो ये एक आदमी को जेल में रखने का नहीं है कि जिसके साथ पूरी आवाम है, उसको आप निकालेंगे तो आप देखेंगे किस तरह कौम आपकी ये जहती के साथ आगे चलेगी। उधर उनको रास्ता नहीं, अपने साथ उधर खड़ा कर ये ले 29वां योम तासीस मुबारक को इमरान खान के टाइगर्स को। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खाना इशारा कवा, ये तमाशा कवा, खाना इशारा कवा, ये तमाशा कवा। लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। आंखें है तो खोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। आंखें है तो खोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। लीडरान पीछे क्यों खड़े थे? और आपका आज़ादी राय और जमहूरियत की कैद है जो हमें किसी सूरत भी ये चीज़ मंजूर नहीं है। आज जजेस साहिबान के हालात आप देख लें, उनके ऑर्डर्स को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। हम लोग इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी की ढाल बन के हम लोग आगे उनके लिए आवाज़ उठाएंगे कि हमारी अदलिया को आज़ाद किया जाए। बहुत शुक्रिया। अभी हम सारे साथी केपी के हाउस जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। उमर भाई आ जाए